दो अफराद आते हैं, गन पॉइंट पे बाइक साइड पे लगवाते हैं, मेरी गन पॉइंट पे मुझसे वो बैग छीन के तो फरार हो जाते हैं। हर साल एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद पुलिस प्रॉपरली हमारे साथ नहीं देती। हम हर तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको सीसीटीवीज़ के जो वीडियोज़ हैं वो भी हम उनको खुद देते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपरली हमारे साथ कुछ चलते नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते। थाने के मुलाजमीन जो आते हैं वो हमारी फ्रेंचाइज़ को क्लोज़ करवा देते हैं और हमें ज़बरदस्ती कहा जाता है कि जब तक आप गार्ड डिप्लॉय नहीं करेंगे हम आपको दोबारा फ्रेंचाइज़ नहीं खोलने देंगे। आज इस वाक़े को 4 दिन हो गए हैं, हमें फ्रेंचाइज़ नहीं खोलने दी जा रही। एफआईआर कर दी गई है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे पास साथ राब्ते में नहीं है। किसी ने हमारे साथ आके रब्ता नहीं किया। इवन के वो तब आएंगे जब ईडीए की जितनी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। पुलिस को एक चैलेंज करता है कि मैंने अक्टूबर में ये काम करना है। अक्टूबर के महीने में सारे थाने बंद हो जाते हैं। पुलिस के कुछ अफसरान उसका साथ देते हैं। हमने 4 साल में सारे मुलाजिम चेंज किए। अब हम हुकूमत के जो पुलिस वाले उनको तो नहीं चेंज कर सकते। जो शदरा थाने वाले हैं, एक दफ़ा पहले दिन आए, कोई राब्ता नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उरान अली ज़ुहैब और हाजिर हूँ आज एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना शादरा के इलाका चौक खजूर वाली मस्जिद में वाक़े करार कम्युनिकेशन के ऊपर मौजूद हूँ। 17 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा एक वाक़या पेश आता है डकैती का। मेरे साथ सैयद अनवारुल हसन साहब मौजूद हैं। उनके साथ ये वाक़या पेश आता है कि जब वो घर से अपनी शॉप के लिए निकलते हैं तो 2 अदद नकाब पोश अफराद जो मोटरसाइकिल पर इनका पीछा करते हैं, इनको गली में रोकते हैं और पैसों से भरा हुआ जो बैग था वो इनसे छीन कर फरार हो जाते हैं, जिसकी सीसीटीवी वीडियो अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। ये दिलखराश वाक़या जो है वो कैसे पेश आया और उस बैग में कितने पैसे थे, ये सब जानने के लिए मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, सैयद अनवारुल हसन साहब। उनसे पूछते हैं। अनवारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताएं कि ये क्या किस वक्त ये वाक़या पेश आया? मैं घर से बैग लेके निकला हूँ डेली बेस पे। जैसे हम डेली हमें हार्ड कैश चाहिए होता है शॉप के लिए, तो वहाँ से घर से बैग लेके निकला हूँ। तो शॉप के हमारी जो कनेक्ट शॉप है HBL फ्रेंचाइज की, उससे चंद कदम के फासले पे 2 अफराद 125 पे आते हैं। गन पॉइंट पे मुझसे बैग छीन लेते हैं। उसमें कैश था 4,70,000 रुपये। वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होता है क्योंकि फ्रेंचाइज़ का काम है, हमने फ्रेंचाइज पे काम करना होता है डेली। तो हमारा डेली बेस का रूटीन है, यही तकरीबन कोई अरसा 7-8 साल से ऐसे ही हम चला रहे हैं इसको। तो वो 2 अफराद आते हैं, गन पॉइंट पे बाइक साइड पे लगवाते हैं, मेरी गन पॉइंट पे मुझसे वो बैग छीन के तो फरार हो जाते हैं। मैंने फिर 15 पे कॉल की थी, तो तकरीबन 10 मिनट बाद वो पुलिस वाले आ गए थे। तो उन्होंने आके फिर वो सारी वीडियोज़ वगैरह देखी थी। हमारे कैमराज लगे हुए हैं गलियों में भी, हमारी शॉप पे भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने आके वीडियो वगैरह देखी थी, तो उनको हमने सारा वो दिखा दिया था जो वाक़या मेरे साथ हुआ है। तो अभी तक जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद से अब तक पुलिस का क्या रिस्पांस है? वो आपके साथ राब्ते में हैं या उन्होंने आगे फर्दर कोई इस पे कार्रवाई की है? उसी दिन जी पुलिस वाले उसी दिन उन्होंने वो एक्टिव रहे हैं। उसके बाद अभी तक मेरे साथ उन्होंने कोई राब्ता वगैरह अभी तक नहीं किया, ना उन्होंने हमारे साथ कोई आके कोई पेशरफ्त की है वाक़या के मतलब, कुछ भी नहीं अभी तक। फ़िलहाल मुतलका थाने से तो कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा। जैसा कि आपने अभी सुना कि अनवारुल हसन साहब ये कहते हैं कि थाना शादरा की जो पुलिस है वो अब तक इस केस के ऊपर कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर दी है, लेकिन वो डकैतों को तलाश करने में अभी तक नाकाम है। ये जो इंसिडेंट है करार कम्युनिकेशन, ख़ास तौर पर उनके साथ ये जो वाक़या है, ये पहला नहीं बल्कि इससे कबल 2024, 2023 और 2022 ये तकरीबन चौथा वाक़या है जो उनके साथ इसी तरह से पेश आया है, जो कि जैसा वाक़या सैयद अनवारुल हसन साहब के साथ पेश आया है। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं करार कम्युनिकेशन फ्रेंचाइज़ के ऑनर जनाब इमरान साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ये पता चला है कि ये जो इंसिडेंट 17 अक्टूबर को हुआ है, इसी तरह के इंसिडेंट आज से 3 साल पहले भी लगातार, यानी कि ये चौथा इंसिडेंट है। तो आप हमें कुछ थोड़ी सी तफसील बताएं कि ये क्या है और ये आप क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से ये और क्यों ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये वाक़या तकरीबन 4 साल से इसी तरह कंटिन्यूसली अक्टूबर के महीने में हो रहा है। हर साल एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद पुलिस प्रॉपरली हमारे साथ नहीं देती। हम हर तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको सीसीटीवीज़ के जो वीडियोज़ हैं वो भी हम उनको खुद देते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपरली हमारे साथ कुछ चलते नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते। इस साल भी इस तरह हुआ है। 17 अक्टूबर 2025 में ये वाक़या होता है। थाने के मुलाजमीन जो आते हैं वो हमारी फ्रेंचाइज़ को क्लोज़ करवा देते हैं
और हमें ज़बरदस्ती कहा जाता है कि जब तक आप गार्ड डिप्लॉय नहीं करेंगे हम आपको दोबारा फ्रेंचाइज़ नहीं खोलने देंगे। आज इस वाक़े को 4 दिन हो गए हैं, हमें फ्रेंचाइज़ नहीं खोलने दी जा रही। एफआईआर कर दी गई है लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे पास साथ राब्ते में नहीं है। उस किसी ने हमारे साथ आके राब्ता नहीं किया। इवन के वो तब आएँगे जब एरिया की जितनी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। अच्छा इमरान साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी है, तो आप ज़रा हमें थोड़ी सी ये तफसील बताएं कि जो आज से पहले वाले सालों में ये इंसिडेंट हुआ है, क्या ये वही लोग हैं जो जिन्होंने 2022, 2023 और 2024 में वारदातें डाली थी, या सिर्फ कपड़े इनके चेंज होते हैं? बाकी हुलिये को अगर हम देखें, सीसीटीवी वीडियोज़ को देखें, तस्वीर को देखें, तो हमें लगता तो यही है कि ये वही लोग बार बार आपके साथ ये जो वारदात है वो डालने की कोशिश भी करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि कितनी अमाउंट अब तक इन 4 सालों में डकैती के इस मामलात में आपसे छिन चुकी है? अच्छा जी, 2022 में जो डकैती हुई थी उसमें 7.5 लाख रुपया था और 2023 में जो डकैती उसमें 16 लाख रुपया था। 2024 में जो थी वो 3.5 लाख रुपया था और 2025 में ये जो हुई है ये 4,70,000 रुपये था। इन 4 सालों में शादरा पुलिस किसी एक भी साल, किसी एक भी कार्रवाई में रिकवरी करवाने में कामयाब हुई है? नहीं जी, किसी वारदात में अभी तक रिकवरी नहीं हो चुकी और इवन के प्रॉपरली ये भी नहीं हुआ कि कंटिन्यूसली हमारे साथ कोई आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो राब्ते में रहे। अजीम, जैसा कि आपने देखा कि अभी इमरान साहब हमें ये बता रहे थे कि 2022 में जो डकैती की वारदात पेश हुई अक्टूबर के महीने में ही, फिर इसी तरह अक्टूबर के महीने में 2023 और अक्टूबर 2024 और अब 17 अक्टूबर 2025, यानी कि सीरियल किलर्स का तो नाम हमने सुना था, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सीरियल डकैत हमारे सामने आए हैं जो थाना शादरा की हदूद में खुले आम दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों को लूटते फिर रहे हैं। लेकिन थाना शादरा की पुलिस और इसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ सीसीडी है, ये उनके लिए एक चैलेंज है और टेस्ट केस है, ये जानने के लिए और इन लोगों को पकड़ने के लिए कि ये कौन लोग हैं जो हर साल, यानी कि ये मुसलसल चौथा साल है कि वो एक ही फैमिली या एक ही जो उनका टारगेट है उसको वो चुनते हैं। एक महीना और ख़ास तौर पर अक्टूबर का महीना इसको वो चुनते हैं और उनको बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ये पता होता है कि किस वक्त किस टाइम पे इस शॉप से कोई मुलाजिम निकलेगा या कोई ऑनर निकलेगा और उनके बैग में या उनके पास जो भी मालियत होगी वो मौजूद होगी। ये कौन लोग हैं जो किसी की सरपरस्ती में हैं? क्या ये पुलिस एहलकार हैं जो सादा सिविल कपड़ों में वारदात डालते हैं और उसके बाद पुलिस की वर्दियां पहन के वापस अवाम में घुल मिल जाते हैं? इसके साथ साथ इसी करार कम्युनिकेशन के ही दूसरे ऑनर जो हैं करार साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इस केस में और इस मामले में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं इस बारे में ये आला हुकाम से अपील भी करना चाहता हूँ और मेरा ये सवाल भी है कि सर, अगर हम सोचें कि वो बंदा कैसा ट्रेंड बंदा है कि पुलिस की सारा अमले को एक चैलेंज करता है कि मैंने अक्टूबर में ये काम करना है। इस सूरत में सर 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो अक्टूबर के महीने में सारे थाने बंद हो जाते हैं या पुलिस के कुछ अफसरान या जो भी मुतलका बंदे हैं उसका साथ देते हैं। अब ये असल क्या है ये सर मुझे नहीं पता। हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं? हम अपने एंड से ये कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं जो मुलाजिम रखे हुए हैं हम उनको चेंज करें। हमने 4 साल में सारे मुलाजिम चेंज किए। अब हम हुकूमत के जो पुलिस वाले उनको तो नहीं चेंज कर सकते, वो तो सारा इख्तियार आप बड़े लोगों के पास है। तो सर मेरा अपील है कि सर अगर हम सोचें तो ये चैलेंज हमें नहीं है उस चोर का, डकैत का, ये आप लोगों को चैलेंज है कि वो अक्टूबर में टारगेट बना के आता है कि मैं ये करूँगा और वो करके दिखाता है और कामयाब होकर चला भी जाता है। इसके अगेंस्ट जो शादरा थाने वाले हैं, एक दफ़ा पहले दिन आए, दूसरे दिन अभी तक नहीं आए, कोई राब्ता नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। सर हमने नहीं उनको पूछना, सर ये मेहरबानी हमारे ऊपर आपने करनी है, आप बड़े लोग हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो पहले हो चुका प्लीज़ उसका अजाला करवाया जाए और आगे कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ये शहर में या इस इलाके में जो खौफ व हरास और ये सारा कुछ होता है ये ना हो। अगर कोई बंदा इनके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे
तो ज़ाहिर बात हमने जो भी आगे करना है पुलिस के ही ज़रिए से करना है। लेकिन अगर कोई बंदा हमें इन्फॉर्मेशन दे, किसी भी तरह का हमारे साथ ताउन करे, चाहे थ्रू पुलिस करे, चाहे डायरेक्ट करे, हम उसको 1 लाख रुपया बतौर इनाम के देंगे और उसका नाम सीगा राज में रखेंगे। जैसा कि आपने सुना कि जो करार कम्युनिकेशन के दूसरे ऑनर हैं करार साहब, उन्होंने ये कहा कि जो भी शख्स ये जो स्क्रीन के ऊपर तस्वीर इस वक्त चल रही हैं, जो सीसीटीवी वीडियो चल रही है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो चाहे पुलिस को इंफॉर्मेशन दे या डायरेक्टली हमें दे दे, हम इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जो भी शख्स उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम भी दिया जाएगा और उसका नाम भी सीगाए राज में रखा जाएगा। इसके साथ साथ वही बात ये आला हुकाम, ख़ास तौर पर डीआईजी ऑपरेशन जनाब फैसल कामरान साहब, आपके लिए ये एक खुला चैलेंज है कि आप इन खुले दंदनाते फिरते हुए डकैतों को पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। ये पिछले 4 सालों में करार कम्युनिकेशन के 32 लाख से ज़्यादा रकम की डकैती जो है, इसकी रिकवरी आप करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।